मेरे दिन की शुरुआत हुई आज मैसूर के गुडोसे के साथ। आप सभी का स्वागत है महाराजा कॉलेज में। तो आज हम जा रहे हैं महाराजा कॉलेज में। वैसे तो हम जा रहे हैं जॉब फेयर के लिए, लेकिन मेरे लिए ये ऑलमोस्ट सेकेंड एक्सपीरियंस होगा केरला की किसी कॉलेज को एक्सप्लोर करने का। तो आइए मेरे साथ। Maharaja College is actually the oldest college of not even Kerala, the oldest college of India. So let's go and explore inside. आप सभी का स्वागत है मेरे साथ महाराजा कॉलेज में। आज हम जा रहे हैं महाराजा कॉलेज। वैसे तो यहाँ पर एक जॉब फेयर है, तो आई थॉट ऑफ विजिटिंग हियर। महाराजा कॉलेज में जो मैंने पहली चीज़ नोटिस की वो थी जो महाराजा कॉलेज है वो ट्रीज से सराउंडेड है और यहाँ पे आपको बहुत ही रेयर स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज़ भी मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि लोगों का आर्टिस्टिक सोल है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिकली व्यूएबल थी। सो वॉट एवर आई कुड सी एवरीवेयर इज़ वॉज द ग्रीनरी, द आर्ट एंड ऑल लाइक द प्रॉपर यू कैन से। मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे थे कि मैं एक्चुअली कॉलेज में हूँ, एक्चुअली मैं कॉलेज में ही हूँ। बट एज यू कैन सी द कॉरिडोर्स एंड द हार्ड वर्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स वॉट एवर दे हैव ड्रॉन, सो दिस इज़ वेरी डिफरेंट। महाराजा कॉलेज में आने के बाद मुझे एग्जैक्टली अपने कॉलेज की वाइब्स आ रही हैं, बिकॉज दिस कॉलेज सीम्स एक्चुअली वेरी लाइक, कैसे बोलूँ मैं, आप जैसे कि स्ट्रक्चर देख सकते हो बिल्डिंग का, ओल्ड है, मेंटेन्ड है, और यहाँ पे ऐसा कुछ है जो मुझे मतलब ऐसी वाइब्स दे रहे हैं कि मैनी पीपल हु, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे कि जिन भी लोगों ने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। बिकॉज सबसे मेन बात तो यहाँ की वॉल्स पे जो आप पेंट देखोगे वो बहुत ही अलग है। जैसे कि कोई अपनी फीलिंग्स को आउट करने के लिए कुछ ड्रॉ करता है, उस टाइप की यहाँ पे ड्राइंग्स देखी मैंने। और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। दिस गेट इज़ प्रेटी बिग। आज के टाइम में ऐसे गेट्स नहीं होते हैं, मतलब हम लोग एक लिमिट तक बनाते हैं, एक हाइट होती है। लेट मी शो यू दिस कॉरिडोर एक्चुअली। इफ यू कैन सी हेयर द वे, दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट वॉल, दिस इज somehow, my god, see that, I'm getting a nostalgia of like a old movie. These kind of structures I've literally seen in old movies. I don't know what is there exactly. Just see. So this corridor itself is very different. Like I'm seeing this kind of corridor first time. I've almost seen this kind of corridors in movies, and everything is made of almost wood. Nowadays you cannot find wood also, and this quality of wood is also not like similar to the current quality of wood. This is so like good. First time after like a long period I'm seeing a place which is old as well as which is maintained, and which is the place where every student gets their bright future. This is nice to see Maharaja College in Cochin. आज मैं आई हूँ महाराजा कॉलेज में, जो कि केरला का एक बहुत ही फेमस कॉलेज है। और महाराजा कॉलेज में जो भी मैं अभी तक देख सकती हूँ वो है हिस्ट्री। यहाँ की जो बिल्डिंग है वो डिपेक्ट करती है बहुत पुरानी हिस्ट्री को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तो मतलब पेंट हुआ है, बट एवरीथिंग आई लाइक इट सीम्स लाइक समथिंग इज टेलिंग अबाउट। महाराजा कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर आपको एंट्रेंस इजीली नहीं मिल सकता है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन. After entering to such college you gets very like studious vibes, but here what parallelly I can see is artistic effects. Whatever like there many things are written in Malayalam which I could not understand, बट स्टिल वॉट एवर आई कैन सी इज़ कि लोगों ने अपनी स्किल्स का यूटिलाइजेशन करके यहाँ पर हैंड ड्रॉन चीज़ें ज़्यादा करी हुई हैं. तो यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें लोगों के हाथों से बनाई हुई हैं, हाथों से इन द सेंस लाइक प्रिंटेड नहीं है, दे हैव मेड इट. So just because of curiosity, because someone told me that this college was built in around like 1875, I'm not even sure about the date, but
आई कैन ईज़िली सी यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो काफ़ी मतलब पता चल रहा है कि ओल्ड कॉलेज है और वैल्यूएबल कॉलेज है। इवन वैल्यूएबल इन द सेंस लाइक ये एक ऐसा कॉलेज है जिसमें आपको एडमिशन ईज़िली नहीं मिल सकता है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस कॉलेज में एंट्रेंस लाने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे डोर पर एक पुली लगा हुआ है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न इट इज़ देयर, बट इट्स वेरी स्ट्रेंज टू सी अ पुली ऑन अ डोर. And the other strange thing is that almost everything is made of wood, even the floor. You can see like this floor itself. It looks like very old floor. And corridors. Almost everything is made of wood here. That's a very good thing to see. Like nowadays you cannot see such kind of structure here. स्वागत है मेरे साथ महाराजा कॉलेज में, जो कि केरला का बहुत ही ज़्यादा पुराना कॉलेज है। और जैसे कि आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी यहाँ के डोर्स के साथ, विच आर एक्चुअली मेड ऑफ वुड एंड द स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी नॉट कॉमन. इफ यू कैन सी द हाइट ऑफ द डोर, even my height is like 5'6" something, and the door is more than double of this. So this is the strange thing. And coming to the structure of this building, I have never seen this kind of structure literally. And like you can see there are a lot of spider webs. I don't think so last time when this was opened. So this is very strange. And just see the corridors here. First of all, the thing which you can notice here is the floors. The floors are actually not made of like concrete or some other thing. It is made of wood. Wood is actually very much costly, and nowadays people are not at all using it. Just come with me. See the structure of the building. I don't know whether all the Kerala colleges are designed in such a way, but the reality is this is the first time I'm seeing such kind of structure in Kerala, or you can say in my life I'm seeing such kind of structure, and I'm feeling literally very good. Maharaja College have somehow just taken the things and they are still maintaining their history. Stop. Now coming to the classes, let's go inside and see. My God, this is a club I think. Let's come inside. Wow. Just one minute, just see the structure of fans. I thought this is very uncommon, and I don't know what this place is exactly used for, but there is a stage and some lights and big speakers. But what I'm noticing here is the structure of the class. First of all, you have to see the height of this class. Like it's very uncommon, right? So I'm just trying to understand how people can go inside, but there is no space. Yeah, there is some space. So this is a classroom. This class is very strange. I have seen such kind of things in movies, like a movie like 1920. So when the king's kids used to go to the school and they will study there. So such kind of infrastructure is there. And even if you can see here, there are many photographs. So I must feel like these people would be the alumni of this college. And just one more thing to notice here is the quality. Just see the quality of benches. I don't think so these are made now. These are old benches, because such kind of quality is actually we have missed out. And the photographs, I think these people are the. So now coming to the greenery part. So as you can see, the internal is very well maintained with the old history. Coming to the outside, I can see many banyan trees here. Banyan tree itself take a lot of time to be like what you can say mature enough. So the thing is, the students who are taking class inside, they can have a very good view outside, because I'm actually thinking about a fact when the rain is coming and this kind of wooden place is there. I don't know what kind of Another thing to notice is that I'm actually wondering, almost all the corridors wherever I've been walking like for a long period, I'm seeing this kind of slanty area. I don't think so, like if
you can see in camera or not. But first thing is this pulley also. If anyone knows the reason behind this pulley, please tell me, because I'm actually very curious to know why this pulley is used for. And yeah. Oh, here is something on the board that is Himachal Pradesh Devbhoomi. That's my place. I'm feeling like I would have studied here. So because after seeing all the nostalgia and history, I feel like so connected with the roots. So Indian roots are actually very dense, and I'm actually thinking I should have studied here. And those people who are actually planning to study in a good college where you can be connected to our roots. So you can very well choose Maharaja College, but you have to study very hard to like get into this college. The history of this college, I don't know exactly, but many people have told me that this is the oldest college of I think Kerala itself, and this is very famous college too, because many of the famous personalities were the alumni of this college. And even though when I entered in this college, I feel the vibes, because somewhat the vibes were similar to all the colleges, which like even this vibe was same as of my college. But yeah, Maharaja College is the first experience of mine. Like I already went to some other colleges in Kerala, but this one is little bit different from what I have already been to. आपका अगर कोई महाराजा कॉलेज के साथ कोई भी मेमोरी है, so you can share it in the comment section. कॉलेज के बाहर ही मैंने एक चीज़ नोटिस की, आप ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये लाइन एक्चुअली साइकिल्स के लिए है। जो भी बच्चे, वैसे भी कॉलेज है तो पहले के टाइम में तो जब बाइक्स वगैरह नहीं थी तो लोग ज़्यादातर साइकिल वगैरह से ही आते होंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम जस्ट डिपिक्टिंग। तो यहाँ पर साइकिल्स के लिए एक आप कह सकते हो वो बनाया हुआ है पैनल, जहाँ से साइकिल से लोग आ रहे हैं तो उधर कोई भी व्हीकल नहीं एंटर कर सकता है। और ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस आज महाराजा कॉलेज का, जहाँ पर आके मुझे बहुत नॉस्टैल्जिया मिला, अपने कॉलेज की याद आई और यहाँ आके मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ मैंने अलग अलग ट्रीज़ की, आप कह सकते हो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशीज़ देखी और अच्छा इन्वायरमेंट देखा। सो दैट वाज ऑल इन महाराजा कॉलेज। आफ्टर दैट अब हम जा रहे हैं क्वींस वॉकअवे की तरफ। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन सी लाइक कोची is actually connected with many islands, so this is one of the place. अब मैं आ चुकी हूँ कोची के क्वींस वे पर। आप देख सकते हैं आई लव कोची, आई ऑल्सो लव कोची एंड आई लव कोची टैग इज देयर सो दैट वी पीपल कैन क्लिक फोटोग्राफ्स। बट क्योंकि इस समय दोपहर का टाइम है, मीन्स इट्स वेरी सनी आउटसाइड एंड लॉट ऑफ टैन कैन कम, दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग ऑन सच वे। बट इन कोची these are the kinds of views which are very common, and the best part is Kochi consists of many islands and there are many bridges connecting to these islands, and this is what we can see after some this is actually not Kochi. I thought it's Ernakulam. I'm not sure whether I'm right or wrong. You would have to tell me whether it's Ernakulam or Kochi. But yeah, there it is written I love Kochi, so that means we can relate it to I love Kochi. That is Kochi. So it's very nice view to see. From the day one when I entered in Kerala, I love Kerala for many reasons, and after coming to Kochi, I love Kochi for many reasons. So now I'm going towards having food because I'm so hungry. आज मैं आई हूँ नॉर्थ इंडियन फूड को फाइंड करने, वो भी केरला में। और केरला में अगर आपको नॉर्थ इंडियन फूड चाहिए तो आपको आना पड़ेगा किसी पंजाबी रेस्टोरेंट में, जो कि कोची में लोकेटेड है। मैंने सुना है सरदार जी का ढाबा के बारे में बहुत कुछ, जो यूट्यूब पे भी दिखाते हैं कि यहाँ का नंबर 1 फूड है। तो आज मैं उसे ट्राई करने जा रही हूँ। सो लेट्स एक्सप्लोर इट। मुझे काफ़ी सारे मलयाली फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया था कि अगर आप नॉर्थ इंडियन फूड खाना चाहते हो तो यू शुड गो टू सरदार जी का ढाबा, बट आई आस्क्ड देम इट वुड बी नॉन वेज, बट दे टोल्ड नो इट इज़ वेज। सो दैट्स व्हाई आई केम हियर एंड द फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज वेरी वेरी नाइस, and this is what I am going to have now. So bye.